अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का पार्ट 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज ए क्वांटा प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्वांटा। अब आपने इस क्वेश्चन को हर इस तरीके से करना है, इसको आपने फैक्टराइज करना है। अब इस सवाल को हल करने का फॉर्मेट ये है कि जो ये दरमियान में वैल्यू दी हुई है, यही वैल्यू आपने ऐड भी करनी है और लेस भी करनी है, और बाकी सारा सवाल फिर आपका फार्मूले के मुताबिक हो जाएगा। देखें, ए क्वांटा प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्वांटा। अब आपने यही वाली वैल्यू प्लस भी करनी है एंड लेस भी करनी है। ये इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका है। अब आप क्या करेंगे, ये और ये दो प्लस हो जाएंगी और ये वाली हमने ब्रैकेट के बाहर रख देनी है। ए क्वांटा प्लस यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स क्वांटा एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, ये हम ब्रैकेट में रखेंगे और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने इस पे फार्मूला अप्लाई करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए की वैल्यू सपोज करेंगे और ये बी की वैल्यू, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर देन 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू ए स्क्वायर, बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एंड देन ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये पूरा बराबर है इसके, ये मैंने पूरा फार्मूले के मुताबिक ओपन किया, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू लेकर इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर ए ये है और बी ये है, तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। ए प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब आपने इसको फार्मूले के मुताबिक इस पे भी स्क्वायरिंग कर देनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये पूरी ए की वैल्यू सपोज की जाएगी और ये वाली बी की है। आपने इस पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में। साइन कहाँ चेंज करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे। और बाद में इसको आप अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे करेंगे, ए एक्स दरमियान में आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे। जो ये दरमियान वाली वैल्यू है इसी को हमने ऐड भी करना है और लेस भी करना है। पहले b की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, अब इस ही वैल्यू को प्लस भी करेंगे एंड माइनस भी करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप आपने ये करना है, जो दरमियान में वैल्यू दी है उसी वैल्यू को प्लस भी करना है और ऐड भी करना है। ये इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है। ठीक है, अब b की पावर 4 एज इट इज़ आ गई, ये और ये आपस में प्लस हो रहे हैं और ये माइनस हो रहा है, तो हम अभी इसको माइनस नहीं करेंगे। 2b स्क्वायर प्लस 1 एंड देन ये b स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब इस पे हम ज़रा सर्कल ब्रैकेट बना लें या कर्ली ब्रैकेट। अब इस पे आपका फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसको 2b बनाने के लिए ये हम ऐड और लेस कर रहे हैं। ठीक है, पीछे भी जो हमने ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड और लेस किया है उसकी वजह ये थी कि हमें इस वैल्यू को फार्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। दैट्स वाई वी हैव एडेड एंड लेस बी स्क्वायर बोथ साइड, और जो मिड वाली वैल्यू है उसको ऐड और लेस किया। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आ जाएगा। अब आपने इस पर फार्मूला लगाना है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। a की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की रकम बी स्क्वायर, b की रकम हमारे पास है 1, देन प्लस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस बी स्क्वायर।
अच्छा, इसके बाद फिर ये पूरा इज इक्वल टू है ए प्लस बी के ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, ये वैसे ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। बी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा बी अब होल स्क्वायर। अब यहाँ आपका फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो आपने यहाँ पर फार्मूला लगा देना है बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस, पहले प्लस का लगा लेते हैं, प्लस बी एंड देन बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी। अब आपने इसको अरेंज करना है, बी मिड में आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 देन बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1। ये इसका आंसर है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सेम ये वाली वैल्यू ऐड भी करनी है और लेस भी करनी है। प्लस ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 एंड देन लेस ए की पावर 4 एंड एक्स की पावर 4। अब क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ उतार लेंगे, ये और ये वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, तो यहाँ 1 यहाँ 1 है, दोनों प्लस हो जाएंगे। 2 ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स 8 एंड देन माइनस ए 4 एंड एक्स की पावर 4। यहाँ आप सर्कल ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ फार्मूला पुट करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर पावर 8 है, तो आपने इस पावर 8 को कैसे सॉल्व करना है। ए ऊपर तो हमें स्क्वायर चाहिए क्योंकि फार्मूले में हमारे पास स्क्वायर है, जबकि 8 है तो हमें इसको एडजस्ट करने के लिए अंदर 4 पावर लगानी पड़ेगी, तभी हमारे पास 4 2 8 बन जाएगा। प्लस 2 फार्मूले का ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू ए की पावर 4 देन बी की वैल्यू हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ पर भी सेम वही करेंगे, ये स्क्वायर आ गया तो 8 है यहाँ पर पावर, तो यह आ जाएगा 4 अंदर। अब हम ये वाली वैल्यू वैसे ही उतार लेंगे, फिर ये पूरा इज इक्वल टू है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ए ये है और बी ये, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 देन स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी ए एक्स। अब हमने इसको स्क्वायर में अरेंज करना है, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी। अब आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ठीक है, तो आपने साइन यहाँ चेंज करनी है, तो इसको अब हम एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में। साइन यहाँ चेंज करनी है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब इसे आप अरेंज करेंगे। अरेंज मीन्स कि ये आपने दरमियान में लिख देना है, ए क्वांटा माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ पर भी यही आ जाएगा, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। दिस विल बी द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1। आपने ये वाली वैल्यू प्लस भी करनी है और लेस भी करनी है। अब आपने क्या करना है, इन दो को प्लस करना है। z की पावर 8 एज इट इज़ आ गई, ये और ये आपस में प्लस हो गए। 2z की पावर 4 प्लस 1 ब्रैकेट एंड देन z की पावर 4 माइनस z की पावर 4 आ जाएगा एज इट इज़। अब आपने इस पर फार्मूला लगाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये a है और ये b है, तो हमारे पास है z की पावर 8, तो हमने इसको 4 अंदर रखना है और 2 बाहर।
फार्मूले में हमारे पास स्क्वायर है बाहर, तो 8 पावर है, तो इसको अरेंज करने के लिए, तरतीब देने के लिए हमने 4 अंदर रखा है। +2 फार्मूले का, ए की वैल्यू हमारे पास z की पावर 4 है, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस फिर बी की वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये पूरा ए और बी के स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ से ए और बी के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ए हमारे पास z की पावर 4 और बी हमारे पास है 1, इसके ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर माइनस z की पावर 4। ठीक है, अब हमने इसको स्क्वायर में अरेंज करना है। z की पावर 4 प्लस 1, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आपने z एक स्क्वायर अंदर रखा और एक बाहर। अब आपने यहाँ पर फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी देन ए माइनस बी। एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में। z की पावर 4 प्लस 1 माइनस प्लस पहले z स्क्वायर, देन आ जाएगा z की पावर 4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर। लेट्स डू स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 फैक्टराइज। फैक्टराइज में पहला क्वेश्चन है 42x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2। तो सबसे पहले आपने इसको कॉमन लेना है, कॉमन ले लेंगे हम इनमें से 2, देन रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 42 आता है, तो हेयर विल बिकम 21x स्क्वायर माइनस फिर 2 4 ज़ा 8x माइनस 2 1 ज़ा 2। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है, ये दो बाहर वाली वैल्यूज़ को पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ 21 है और यहाँ पे 1 है, 21 को 1 से किया तो 21 ही आ जाएगा। हम इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 3 से, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब हमें यहाँ पर चाहिए 4, अच्छा माइनस का 4 चाहिए। तो आपने किस तरह से यहाँ फैक्टर्स मालूम करने हैं, ये ऐसे आ जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4। इस तरह से हमें ये माइनस का 4 मिल जाएगा। हम क्या रखेंगे, माइनस का 7x और प्लस का 3x। इस तरह से हमें इसकी फैक्टराइजेशन मालूम हो जाएगी। ठीक है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा 21x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x एंड देन माइनस 1। 2 वैसे उतार लेंगे। अब हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन हमारे पास आ जाएगा 7 एंड x, फिर हम ब्रैकेट लगा देंगे 7 3 ज़ा 21 एंड देन x प्लस माइनस माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 आ जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ा 1। अब 2 एज इट इज़ चलता जाएगा, 7x प्लस 1 एक ब्रैकेट बना लेंगे और 3x माइनस 1 दूसरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 के पार्ट 2 का समझ आ गया होगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है। आपने 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 ही आया, फिर आपने इसका लिया एलसीएम, 21 का एलसीएम लेंगे 3 से, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, हमें 4 चाहिए। सेम वही आपके पास फैक्टर आ जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 3 इज़ इक्वल टू माइनस 4। 21 एज इट इज़ 21 जेड स्क्वायर माइनस का 7z
एंड प्लस का 3z माइनस 1। देन हम इनसे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 7z, सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 3 21, z एज इट इज़ माइनस प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 7 1 7z। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा और पहली साइन यहाँ पर उतारेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3z माइनस 1। ठीक है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, जो साइन प्लस माइनस की यहाँ होगी वही सेम यहाँ आनी चाहिए, दोनों में कोई चेंजिंग ना हो। यानी कि अगर आपकी कोई यहाँ पर चेंजिंग आ रही होगी तो इट मीन्स आपने कोई मिस्टेक की है। तो 7z प्लस 1 एक ब्रैकेट आ जाएगा और 3z माइनस 1 इन दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 9y² प्लस 21yz क्वांटा माइनस 8y²। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 9y² और माइनस 8y², ये दो को हम एक साथ लिखेंगे और प्लस 21yz की पावर 4 एक साथ लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों को हमने माइनस किया, 9 में से 8 गए, 1y² बच गया। ठीक है, और प्लस 21yz की पावर 4 एज इट इज़ आ गया। अब इनमें दोनों में कॉमन देखना है तो यहाँ पर y कॉमन है, यहाँ y रिमेनिंग है, क्योंकि 2 y थे तो एक y हम बाहर निकाल चुके हैं। प्लस 21 और z की पावर 4 कॉमन है, y यहाँ से बाहर निकाल चुके हैं, यानी कॉमन ले चुके हैं हम, तो इट विल बी द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 24a² माइनस 18 माइनस 27। अब यहाँ से हमने सबसे पहले कॉमन लेना है, यानी कि पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 24a² माइनस 18a माइनस का 27। अब कॉमन ऐसे लेंगे कि ये तीनों किस टेबल में आ रहे हैं, तो 3 में आ रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग हमारे पास है 8a² माइनस 6a एंड 9, ये हमारे पास रिमेनिंग है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 9 से 72, 72 का हम एलसीएम लेंगे और फिर हम फैक्टर मालूम करेंगे इसका। तो लेट्स डू 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसका फैक्टर मालूम करना है, हमें चाहिए 6 और यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, ये फैक्टर आए हैं। तो करते हैं 2 2 4, 4 3 12 एंड 2 3 6। ठीक है, ये 12 एंड देन प्लस का 6 माइनस का 12 प्लस का 6 विल बी माइनस 6। तो 3 एज इट इज़ चलता जाएगा। 8a² माइनस का 12a प्लस का 6a एंड माइनस का 9। ठीक है, अब हमने कॉमन लेना है, कॉमन आ जाएगा इसमें से 3 एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर आएगा 4a, यहाँ रिमेनिंग 4 दोनों की टेबल्स में आ रहा है। फिर 4 2 कॉमन ले लिए 4a, तो यहाँ आ जाएगा 2a, 4 2 8 माइनस 4 3 12, a कॉमन जा चुका है, प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 2 6a प्लस माइनस माइनस 3 3 9, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 4a प्लस 3 एक ब्रैकेट आ जाएगा और 2a माइनस 3 दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा। ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लेट्स डू पार्ट नंबर 3, फैक्टराइज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज x की पावर 4, x क्वांटा प्लस
4y²। अच्छा, अब इसको आपने करना कैसे है, हमने इसके ऊपर a+b² का फार्मूला लगाना है। तो पहले हम इस पर a+b² का फार्मूला लगाते हैं। x² प्लस 4 है 2y² देन स्क्वायर, ठीक है। इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। फार्मूला हमारे पास लगेगा a+b² इज़ इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। हमारे पास फार्मूला आ जाएगा x² का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a की रकम x², b की रकम 2y देन 2y² ये आ गया। अब जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर ये ऐड की है हमने, तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 2x² एंड देन 2y², ठीक है। आपने मिड वाली वैल्यू खुद से ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है इस फैक्टराइजेशन के मेथड में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपने इसको ये आपको पता है कि ये पूरा हमने इसके अकॉर्डिंग ओपन किया है, तो ये इज़ इक्वल है इसके। तो हम यहाँ से a और b की वैल्यू ले लेंगे और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा हमारे पास 2 2 4x² y। दैट्स टू क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो यहीं पे क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 36x⁴ z⁴ प्लस 9y⁴। यहाँ से आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया, अब इससे हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये कॉमन आ जाएगा 9। रिमेनिंग होगा हमारे पास 9 4 36 x⁴ z⁴ प्लस y⁴। ये इसका आंसर है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 4t⁴ प्लस 625। अब आपने पहले इसको स्क्वायरिंग में अरेंज करना है। स्क्वायरिंग हमारे पास बन जाएगी इसकी 2t² प्लस 25। 625 होता है स्क्वायर 25 का, ठीक है। ये बन गया इसका स्क्वायर। अब आपने इस पर a+b² का फार्मूला अप्लाई करना है। a+b² का फार्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये a है और ये b है। 2t² प्लस 2 फार्मूले का a की वैल्यू 2t², देन b की वैल्यू हमारे पास 25 प्लस 25²। अब आपने यहाँ क्या करना है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर ऐड हुई है, तो यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट भी करनी है। क्या वैल्यू है, 2 × 2t² मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। अब ये पूरा इज़ इक्वल टू है a+b² के, तो हमने यही स्टेप यहाँ करना है। a और b की वैल्यू लेकर इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। 2t² प्लस 25² और माइनस यहाँ पर आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100t², ठीक है। अब आपने ये वाली वैल्यू एज इट इज़ उतार देनी है। देन 100 जो है वो किसका स्क्वायर है, आपने वो लिख देना है। तो 100 जो है यहाँ पर 10 का स्क्वायर है, यह आ जाएगा 10t²। अब यहाँ पर आप लगाएंगे फार्मूला a² माइनस b² इज इक्वल टू a+b देन a - b। तो यहाँ पर आपकी साइन चेंज हो जाएगी। क्या आ जाएगा, 2t प्लस 25 प्लस 10t एंड देन 2t प्लस 25 माइनस 10t।
अब आप इसको अरेंज करेंगे, ये वाली वैल्यू दरमियान में आ जाएगी दोनों में, 2t, सॉरी यहाँ स्क्वायर भी आएगा क्योंकि पावर 4 है ऊपर, 2t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 25, देन यहाँ पर 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25, दिस विल बी द आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4t की पावर 4 प्लस 1। अब आपने इस पर फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर हम फार्मूला लगाएंगे सेम प्रीवियस वन, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a की जगह आप 2t पुट करेंगे और b की जगह आप 1 पुट करेंगे। 2t स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू 2t स्क्वायर, b की वैल्यू 1 एंड देन b की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब आपने ये वाली वैल्यू ऐड की है तो यही वैल्यू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा इसके इज इक्वल है तो यहाँ पर भी आपने यही पैटर्न या मेथड अप्लाई करना है, a और b के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 2t स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास 1 और यहाँ आ गया स्क्वायर माइनस, अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 to the 4t स्क्वायर 4 1 ज़ा 4t स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब 2t स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ये 2 का स्क्वायर होता है तो हमने इसको स्क्वायरिंग में लिख दिया। अब आपने यहाँ पर फार्मूला लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो साइन यहाँ चेंज करेंगे, 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t एंड देन 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 सॉरी प्लस 1 माइनस 2t, ठीक है। यहाँ साइन चेंज की यहाँ और यहाँ। अब आप इसको अरेंज करके लिखेंगे, 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, दिस विल बी द आंसर। लेट्स डू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ये आपने किस तरह से करना है, बाहर जो दो वैल्यूज़ होंगी यानी कि फर्स्ट वन एंड लास्ट वन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका आपने एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 10 है तो 10 का एलसीएम लेंगे, हमने उससे फैक्टर निकालना है 3 का। अच्छा तो 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5, देखें हमें मिल गया यहाँ से प्लस का 5 एंड माइनस का 2, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, देखें ये 3x फैक्टराइज कर लिया हमने, ठीक है। अब आपने कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, देन x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, इनमें पहली साइन हम कॉमन लेंगे और 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10, x माइनस 2 एक ब्रैकेट आ जाएगा और x प्लस 5 दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा, ये इसका आंसर है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेम फैक्टराइज होगा। देखिए यहाँ पर 10 है, 10 का हम एलसीएम लेंगे, हमें 3 चाहिए तो बिल्कुल वही फॉर्मेट होगा, 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास माइनस का 5, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास प्लस का 3 था तो हमने प्लस का 5 रखा था, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3 है तो माइनस का 5 रखेंगे और प्लस का 2 रखेंगे। तो क्वेश्चन अगेन उतार लेते हैं। अब यहाँ पर a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 5ab
प्लस 2ab माइनस 10। अब आपने कॉमन लेना है, कॉमन आ जाएगा ए बी, ठीक है। यहाँ रिमेनिंग है ए बी माइनस ए बी, कॉमन ले चुके हैं, यहाँ आ गया माइनस का 5। अब इन दो में कॉमन प्लस का 2, ए बी रिमेनिंग प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10, ए बी प्लस 2 1 ब्रैकेट ए बी माइनस 5 अनदर ब्रैकेट। ये इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। 98 का यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 से आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन आ जाएगी इसकी। पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई। वाई स्क्वायर, देखें 2 7 ज़ा 14, ये हमने प्लस का रखा और ये माइनस का, तो प्लस का 14y माइनस का 7y माइनस का 98, ठीक है। कॉमन ले लेंगे y, यहाँ रिमेनिंग है y प्लस 14। पहली साइन कॉमन लेंगे, 7 कॉमन ले लेते हैं, y रिमेनिंग माइनस माइनस प्लस 7 का टेबल 14 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 98 आता है। y माइनस 7 एक ब्रैकेट आ जाएगा और y प्लस 14 अगला ब्रैकेट आ जाएगा। ये इसका आंसर है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास देखें 24 है। 24 का हम एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए 2 का हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। देखिए ज़रा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। देखिए हमें प्लस का चाहिए तो हम प्लस का 6 रख लेते हैं और माइनस का 4, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2। ये इसका फैक्टर आ गया। अब हम रिमेनिंग स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये तीनों मल्टीप्लाई और इनको एज इट इज़ लिखा, प्लस 2xyz माइनस 24। सवाल हमने उतार लिया। अब कॉमन, अब हमने यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन वाली वैल्यूज़ लिखी हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 6xyz माइनस 4xyz एंड माइनस 24। अब हमने कॉमन लेना है, इनमें कॉमन आ रहा है x y एंड z, ठीक है। यहाँ रिमेनिंग है x y z प्लस, ये कॉमन जा चुका है, 6 यहाँ रह गया, ठीक है। माइनस पहली साइन यहाँ आ जाएगी। अब इनमें 4 कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग हमारे पास x y z माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24, x y z माइनस 4 एक ब्रैकेट आ गया और x y z प्लस 6 दूसरा ब्रैकेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, पार्ट नंबर 5 का, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, अगर एक मिस्टेक आ रही है कि अगर हम यहाँ पर प्लस की साइन लगाते हैं तो इट विल बी नो फैक्टर, यानी कि हम इसका फैक्टर मालूम नहीं कर सकते। इसलिए इसका करेक्ट आंसर लाने के लिए हमें यहाँ पर माइनस की साइन लगानी पड़ेगी। तो करेक्ट क्वेश्चन होगा ये, यानी कि 2 के साथ आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 11 को हमने किया 121 सॉरी 121 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 242। इसका हम एलसीएम ले लेंगे।
अब हमें फैक्टर बनाना है 11 का, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया है 22, प्लस का रखेंगे और माइनस का हमने रखा 11, तो हमारे पास आ जाएगा 11। 121 एक्स क्वांटा वैसे ही आ गया, प्लस 22 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा 11 एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया 11 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, 11 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 रिमेनिंग। अब 11 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट आ गया और 11 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूसरा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पहले 2 को कॉमन लेना है। ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 21 z की पावर 4 प्लस फिर 25 z स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगा 84 का हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, 84 का एलसीएम लेंगे 2 से, 2 to the 4 सॉरी 2 4 is 8, 2 to the 4 फिर 2 to the 4 2 1 2 फिर 3 से करेंगे, 3 7 21 7 1 7। ठीक है, अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है, 25 लाना है, तो हमारे पास आ जाएगा 7 3 21। ठीक है, प्लस 2 2 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 25। ये एज इट इज़ आ गया, बाकी सब हमने ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर आ जाएगा 21 z स्क्वायर प्लस 4 z स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे, 2 वैसे ही आ गया, यहाँ पर हमारे पास 21 z स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ रिमेनिंग है z स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ से हम प्लस की साइन कॉमन लेंगे और 4, यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1। 2 एज इट इज़ आ गया, 21 z स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट बन जाएगा और z स्क्वायर प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास y की पावर 4 माइनस 7 स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, हमारे पास 8 है, तो 8 का एलसीएम लेंगे तो सिंपल 8 ही आएगा। तो हमने क्या करना है, देखें, y क्वांटा माइनस का 8y स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8 एज इट इज़ आ गया। अब देखें, यहाँ पर हम y स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ y स्क्वायर रिमेनिंग है और माइनस का 8, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 8, y स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट आ जाएगा और y स्क्वायर माइनस 8 अनदर ब्रैकेट। ये इसका आंसर है। ठीक है, और अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 16 a की पावर 4 माइनस 97 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 81 b की पावर 4। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 1296। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका 2 से मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, दोबारा से 2 से लेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, दोबारा से 2 लेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4। ठीक है, अब दोबारा से हमने 2 से लेना है, 2 8 16, 2 1 2, 3 से लेंगे, 3 7 3 2 6,
3 7 ज़ा 21, फिर आ जाएगा 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा और फिर 3 1 ज़ा। ठीक है, अब हमें चाहिए 97। 97 हमारे पास बनेगा कैसे? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। ठीक है, ये आया 81। अब हम ऊपर से देखते क्या है, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 एंड 81, ये बन जाएगा हमारे पास 97। ठीक है, अब हम कंप्लीट सॉल्व करते हैं। 16 a की पावर 4 माइनस का 81 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 16 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 81 b की पावर 4। ठीक है, अब हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जस्ट a स्क्वायर कॉमन है, तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 16 a स्क्वायर माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 81 बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास सेम इसी तरह बी स्क्वायर कॉमन है और कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 ए स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो 81 बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, अब आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ दोनों साइड आपने फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो इज़ इक्वल टू है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। लेट्स अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन यहाँ पर आ जाएगा 16 स्क्वायर है 4 का, 4 ए स्क्वायर माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 9 बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखना है, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी और यहाँ आ जाएगा 4a प्लस 9b और 4a माइनस 9b, ये इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को 4.2 कंप्लीट एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।